नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। Hare Krishna, this Ram Katha series class 3 by His Grace Amrit Gaur Prajji date 31st of March 2020 ISKCON Bahadurgarh। ठीक है, सब तो का स्वागत है। हम चर्चा हैं भगवान राम की लीलाओं से विशेष रूप से सुंदर से अभी तक हम चर्चा किया। हनुमान जी का जा रहे हैं सीता माता का पता लगाने के लिए। कल हमने चर्चा किया दो प्रोस्पेक्टिव से, लाइव प्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव। तो हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई। महेंद्र पर्वत से छलाने के बाद ओशियन में उनको 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 3 चैलेंजेस उन्होंने फेस किया। सुरसा जो कि नागों की पत्नी है, यानी सुरसा माता भी जिनको कहा गया है, क्योंकि बाद में उन्होंने हनुमान जी के से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। वो रिप्रेजेंट करती, उससे सबसे पहले उनको मिले मेनक पर्वत जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लेसेंसी, कंफर्ट, लेजीनेस एक्सेट्रा। उसके बाद उनको उनकी भेंट नागों की माता सुरसा से हुई। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? प्राइड और फॉल्स ईगो और कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, जो कि बहुत ही देखा जाता है आजकल की दुनिया में। क्या बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है। और इसके अलावा लोगों को लगता है कि जब तक दूसरे व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और यही मेंटालिटी कभी ऐसा भक्त समाज में भी देखी जाती है, लेकिन भक्त समाज में उतना उचित नहीं। कभी कभी भक्तों के समाज में भी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी होती है। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो प्रभुपाद जी भी इनकरेज करते थे ऐसा कंपटीशन, बट दैट वाज स्पिरिचुअल कंपटीशन, बट दैट इज डिफरेंट, क्योंकि दैट वाज फ्री फ्रॉम एनवी। तो बहुत अलग है, धरातल ही अलग है, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल अलग प्लेन है, वो मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल है, बिल्कुल अलग है, उसको नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं कि ग्वाल बालों के बीच में भी आपस में कॉम्पिटिशन होता था, या गोपी भी आपस में कॉम्पिटिशन करती थी, लेकिन उनका कॉम्पिटिशन होता था मैं प्रसन्न करूं कृष्ण को, ऐसा नहीं। उनका कॉम्पिटिशन होता था कृष्ण को ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए, माध्यम कोई भी हो, कि किसी भी तरीके से कृष्ण को ज़्यादा खुशी प्राप्त होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, तो उसका माध्यम कोई भी बने, दैट इज़ ऑल राइट। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि राधा रानी अन्य गोपियों को पुश करती है कृष्ण की तरफ कि कोई बात नहीं, यू ऑल्सो गो, यू ऑल्सो सर्व कृष्णा, बिकॉज द वे यू सर्व कृष्णा दैट इज डिफरेंट एंड यूनिक वे, एंड कृष्णा विल लाइक इट। सो दैट इज दिस व्हाट द devotees say. They do not always think about their selves, they think other devotees also. And सीता जो कि ऋषि का वध करते हैं, और वो रिप्रेजेंट करती है एनवी को। और उसके बाद इन तीनों चैलेंजेस को पार करने के बाद हनुमान जी जैसे ही धरती पर लैंड करते हैं, पहुंचते हैं, अभी उन्होंने एक लैंड किया उस स्थान पर, वो एक तरह से धरती के ऊपर लैंड किया, और लैंड करते हैं तुरंत उनको एक लाट पड़ती है। अभी लंकनी नहीं आई, लंकनी बाद में आएगी।
तुरंत उनको एक लात पड़ती है, वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तो उनकी आंखों के आगे लगभग ऐसा अंधेरा सा छा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको बहुत ज़्यादा वो, फिर भी ऐसा कि उनको आगे कुछ मिस्ट सी कुछ धुआं है, उनको नजर नहीं आ रहा, और उस मिस्ट या धुएं के पीछे पर्सनालिटी है जिसने लात मारी है। तो थोड़ा अब संभलने का प्रयास कर रहे हैं और आश्चर्यचकित भी कि किसने लात मारी। और जब वो पर्सनालिटी थोड़ा आगे आती है तो एक भयानक चेहरा नजर आना शुरू होता है, और वो ध्यान देखते हैं तो देखते हैं यमराज है, मृत्यु के देव यमराज। बोलते हैं अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हनुमान जी उनको कहते हैं, थोड़ा पूर्वक कहते हैं अरे वो ध्यान देते हैं, अरे हनुमान जी ये आप हैं, मैं चाहता हूँ आपको आपके ऊपर हार किया। अरे आप तो वही इनके ऊपर में वरदान है, जो आपको याद है वो उसको मृत्यु का भय कभी नहीं बताता था। तो हाँ जी थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो अपनी आप बीत बनाने लगते हैं। कहते हैं कि मेरे को राम के द्वारा बंदी बनाया गया है, उसने मुझको रुद्र पाश में बांध दिया, और मैं बहुत हाकर उससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। अब यहाँ पर चौकीदारी कर रहा हूँ। यमराज मृत्यु के देवता रावण के किले के बाहर या उसकी लंका के बाहर, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, यानी मृत्यु का भी कोई भय नहीं, जिसको मृत्यु जिसके बाहर आकर पहरा दे रही है, रखवाली कर रही है। तो हनुमान जी सोचते हैं कितना ही चालाक, धूर्त और एक तरह से समझदार है रावण, कि जिसने मृत्यु के देवता को ही खड़ा कर दिया। कौन उसके पास आने की हिम्मत करेगा? मृत्यु के पास आने की कौन हिम्मत करेगा? उनको वहां बांध कर रख दिया उनको रखवाली करने के लिए। लेकिन हनुमान जी उनको मुक्त कर देते हैं रुद्रपाश से। जैसे ही वो स्पर्श करते हैं, रुद्रपाश से यम छूट जाते हैं, और अब यम के पास मौका है वहां से तुरंत निकलने के लिए। वो आप देखते हैं ना, तब बस वहां से भाग जाते हैं, और जाने से पहले एक आशीर्वाद दे जाते हैं हनुमान जी को। कहते हैं जो आपको याद करेगा उसको कभी भी मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा, और मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा जो आपको फॉलो करता है या आपको याद करता है। तो ऐसा आशीर्वाद दे के वो चले जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि भक्त लोग या हनुमान जी के भक्त होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको दो आशीर्वाद प्राप्त हैं। तो यम के जो कि मृत्यु देवता हैं, और उनको दो आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद विषय में अभी क्या करेंगे, उनको दूसरा आशीर्वाद क्या है। तो हनुमान आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो अभी थोड़ी सी आवाज आती है, प्लीज मदद करो, थोड़ी सी हल्की कराह से, जो है ना, कोई में बुकार, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, कोई है क्या, कोई मदद कर सकता है। थोड़ी हल्की उनको आवाज आ रही है हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहते हैं आप और कोई भी आवाज की तरह आते हैं। तो गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर कर देख हनुमान जी से हैरान होते हैं। शनि देव उल्टे टंगे हुए हैं, जिसकी दृष्टि से सब डरते हैं। और रावण अपना बंदी बनाकर उल्टा हुआ है। वो भी देखते हैं कि रावण, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर भी पंडित था, ब्राह्मण था, उसको पता था कि शनि दृष्टि साल के लिए दृष्टि पड़ते और 2.5 साल के लिए उसकी कुदृष्टि पड़ जाए। तो अगर उसकी कुदृष्टि पड़ जाएगी तो हो सकता है लंका पर किसी प्रकार की विपदा आ जाएगी, कोई आपदा आ जाएगी, कोई संकट आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसने शनि देव को उल्टा ऐसे करके टांगा, ऐसी दिशा में करके टांग दिया कि बस शनि देव दीवार पर देखते रहते थे, कहीं और लंका की एक दीवार पर देखते रहते थे, और कहीं नजर उनकी जा नहीं सकती थी। तो ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि उनकी कुदृष्टि कुछ भी करके लंका पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब उनके 2.5 साल की दृष्टि के ओवर हो जाएंगे, जब वो समय आ जाएगा, वो अपनी सुखद दृष्टि डालेंगे, शुभ दृष्टि डालेंगे, तो रावण आ जाता था और उनके सामने आता था, दृष्टिपात हो जाती थी और अपना चला जाता था। तो रावण ने उनको रावण के कैद से हनुमान जी ने शनिदेव को भी फ्री कर दिया। तो उनसे प्रसन्न होकर शनिदेव ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आपको जो याद करेगा उसको कभी भी शनि देव के द्वारा, शनि
किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। बोलते हैं ना, अगर शनि की आप एस्ट्रोलॉजी में संपर्क करेंगे ना तो यही बताएंगे, शनि का कष्ट अगर ऐसा होता है बोलते हैं हनुमान जी की वर्शिप करने के लिए, यस है ना। तो इसीलिए क्योंकि जो हनुमान के भक्त होते हैं उन पर शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। शनिदेव के पाने के लिए मौका था, लेकिन शनिदेव गए नहीं। बोले आप कुदृष्टि डाल के जाऊंगा, वापिस आ जाओ, कैसा कोना ढूंढ लूंगा, अपनी कुदृष्टि डाल के जाऊंगा। अब मुझको है इसका अंत होने ही वाला है। तो ये हनुमान जी को तो ये आशीर्वाद तो देख ले गए, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ये दोनों डैमेज होने के बावजूद ही अपने आप को फ्री कर पा रहे थे, लेकिन हनुमान जी के आने से हनुमान जी ने दोनों को मुक्त करा दिया। फिर दोनों को ऐसा आशीर्वाद दिया, एक मृत्यु का भी रहेगा कि कुष्टि नहीं रहेगी। तो ये आशीर्वाद तो है, वास्तविक में देखा है ये हनुमान जी की शक्तियां, ये आशीर्वाद तो है एक भक्त के कारण, है ना। किसी को भय नहीं रहता, तो भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि भक्तों ने भगवान के चरणों का शरण ग्रहण कर लिया होता है। जैसे हम एक श्लोक का वो चर्चा भी करते हैं ना, व्हाट इज दैट, नहीं जिसमें भय के ऊपर है, कौन से उसमें है सेक्शन में, कृष्ण तत्व अच्छा तो भगवान तीसरे स्कंद के 25 अध्याय का 42वां श्लोक है इस प्रकार से, मया मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद्भयाद वर्षत इंद्रो धैते अग्निर मृत्युश्चरति मद्भयाद। तो इसमें बता रहे हैं मेरी मद्भया मेरे डर कारण वाति हवा चलती है, मेरे डर के कारण सूर्य उगता है, मेरे डर के कारण इंद्र वर्षा करते हैं, और मेरे ही डर के कारण अग्नि तपाती है, इंद्र वर्षा करते हैं, और मेरे ही डर के कारण जो मृत्यु करता है यमराज, वो किसी को कार्य करते हैं प्रकार से। और एक अनवपी वाला भी है ना, गुरुजी 11:2.7 नहीं वो ओके गुरु तत्व में है वो। पेज नंबर बताओ। Yes, so this is very good and this is very appropriate for us. This is 4.29.51. सा वै प्रिय तमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान सा गुरुर्हरि. One who is engaged in devotional service has not the least fear in material existence. जो कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसको भौतिक जगत में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है. This is because the supreme personality of Godhead is the super soul and friend of everyone. क्योंकि जिसके भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिसके हृदय में विराजमान है किस परमात्मा के रूप में और सभी के मित्र हैं. और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसे बताया जैसे पीछे वाले श्लोक में कि सभी उनसे डरते हैं, सभी उनके डर के कारण कार्य कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है. और भगवान जिसके हृदय में है जिसके मित्र बन गए तो उसको किस प्रकार का भय.
वन who know this secret actually educated, वो विद्वान क्या कहलाता है, इस बात को जान जाता है। एंड वन thus educated become the spiritual master of the world, और फिर वो गुरु बनता है। One who is in the actual bona fide master representative of Krishna is not different from Krishna, है ना। तो ऐसे गुरु जो जानते हैं और जो गुरु जो कि भगवान के कैरेक्टर्स को जानते कि वो गुरु बनने के लायक हैं, और इसीलिए क्यों वो जानते हैं और उन्होंने भगवान के चरणों के शरण ग्रहण कर लिया है भगवान के, तो उनको किसी प्रकार का कोई भय होता। इसीलिए ऐसे भक्तों को अभय चरणारविंद कहा जाता है ना। हम लिए अभय चरणारविंद वेदांत शील प्रभुपाद। तो इसीलिए किसी भी डर से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय है कि प्रभुपाद के ऐसी भक्त के चरण की शरण को ग्रहण कर लेना। जिस प्रकार से यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि मृत्यु से बचना है या के प्रकोप से बचना है, तो भक्तों के हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, उनकी शरण को जो ग्रहण करेगा तो उसको मृत्यु का भय भरेगा ना उसको नहीं का भय, है ना। तो एडेमिक गॉड लोग उनकी बहुत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनकी शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो वास्तविक में शुद्ध की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको प्रकार कोई भय नहीं होता। और क्योंकि वो भी मुक्त है कि उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लिया। और हम दामोदर लीला पढ़ते हैं, दामोदर लीला भगवान के में बताया जाए, यद विभेति स्वयं भयम, ये इसका है नाम तक में पढ़ते हैं। और ये उसी से संबंधित है, दामोदर लीला से संबंधित है कि वो डर रहे हैं किससे, यशोदा माता से डर रहे हैं, जिनसे भय भी स्वयं डरता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से भय मुक्त होने का सबसे आसान उचित और सरल साधन है कि शुद्ध भक्त के चरणों की शरण को स्वीकार कर लिया जाए। तो यहाँ से हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है। और वो शुद्ध भक्त हनुमान जी भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हनुमान जी नहीं हो सकते, लेकिन डेमीगॉड के रूप में उनकी पूजा करना ये अलग बात है। लेकिन एक शुद्ध भक्त के रूप में उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करना वो अलग बात है, क्योंकि जब शुद्ध भक्त के रूप में उनकी पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है तो वह कार्य किया जाता है जो उनको पसंद है। यानी कि वो क्या है, हमेशा राम नाम का उच्चारण करने में लगे रहते हैं, हमेशा निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा को आतुर रहते हैं। तो यह एक भक्त का कार्य होता है। जिस प्रकार से कहते हैं महाजना येन गथा सा पंथा, तो जो उनकी शरण स्वीकार कर लेगा वो हमेशा राम के नामों के उच्चारण करता रहेगा, हमेशा सेवा की आपूर्ति को देखेगा। जिस प्रकार हनुमान हमेशा सेवा लिखते हैं। अगर भगवान की सेवा के लिए मूर्ख भी बनना है ना, तो वो मूर्ख भी बनने को तैयार है। ऐसा लगेगा मूर्ख भी बन जाती। छोटा सा अगर आप देखा होगा, सीता माता से पूछा कि आप अपने मांग में ये क्या लगाती है, लाल कलर, ये कुमकुम है, ये इसलिए लगा जाता है, ये भगवान राम को क्योंकि बहुत प्रिय है। अच्छा, भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि को देख कर भगवान प्रसन्न होते हैं। एक किसी चुटकी लकीर से अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उन्होंने पूरे शरीर पे उसका लेप लिया कि वो भगवान को उससे आनंद प्राप्त। लोग देख कर हंस, लेकिन उनको इस बात पर परवाह नहीं, क्योंकि एटीट्यूड सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने। तो अपनी कोई इमेज ने मेरे बारे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, को लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है ना। तो लोग तो कहते ही रहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन भक्त इस प्रकार की चिंता नहीं करता। अरे धोती कुर्ता में, आप कैसे धोती कुर्ता में, मतलब धोती कुर्ता क्या हो गया फिर, तो आप तिलक लगा लिया, ये शिखा रखिया आपने, शिखा, मतलब उसको कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता होनी चाहिए। प्रचार के लिए अगर आवश्यकता है तो अपनी ड्रेस को चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ इसके लिए शाइनेस के कारण, एम्बेरसमेंट से डर के कारण उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार से दोनों को फ्री करने के बाद हनुमान जी आगे जा रहे हैं, आगे जाते हैं और विचार करते हैं।
और अब एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, दो ट्विन पर्वत, सुवेल उसका नाम एक पर्वत और दूसरा सुवेल समथिंग, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, मेरे को याद आएगा तो देखता हूँ। तो वहाँ उस पर्वत खड़े होते हैं, तीन पीक्स हैं उस पर एक प्रकार से जाए तो 30 पर्वत है उन्होंने पार कर लिया है। पहले इंद्र पर्वत, उससे पहले भी एक पर्वत आया था, उसका डिस्क्रिप्शन हमने नहीं किया, वो जो प्रभा का और उसका बनाता आता है, वो इससे पहले के उसमें था, तो इसलिए हमने उसको डिस्कशन नहीं किया। वहाँ पे वो खत्म, वहाँ उसके बाद जब ओशन के किनारे जाते हैं, वहाँ सुंदर कांड शुरू होता है। नहीं, उससे पहले वो वहाँ पे आने से पहले, ओशन के आने से पहले वो एक पर्वत आता है जहाँ पर एक प्रभा की गुफा आती है और वहाँ पर उसका वन है। तो एक पार करके है, फिर दूसरा इंद्र पर्वत से टांग लगाया, और तीसरा ये सुवेल और एक पर्वत। अब चौथा पर्वत पे उनको जाना है, चौथा पर्वत त्रिकूट पर्वत। ये चारों अलग चीज रिप्रेजेंट करें। कूट पर्वत उनको जो जाना है, और त्रिकूट पर्वत एक बहुत ही आकर्षक पर्वत है जहाँ पर सोने की लंका बिछी हुई है। बीच में बहुत पहले ओशियन पार करके आए, अब बीच में बहुत ही घना जंगल है, लेकिन जब वहाँ उसको पार करके वहाँ पहुँच जाते हैं तो वाकई लंका इतनी सुंदर नगरी है, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके आकर्षण को देखकर और उसकी भव्यता को देखकर हनुमान जी की भी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। हनुमान जी वहाँ पर खड़े होकर सोच रहे हैं, ये प्लेस, ये कितना अद्भुत स्थान है, और ये तो अयोध्या से भी ज़्यादा सुंदर नज़र आता है, इतना आकर्षक है। अयोध्या भगवान राम का स्थान है और उससे भी ज़्यादा आकर्षक नज़र आता है। तो एक कंपैरिजन वो इसलिए कर रहे हैं कि इतना भव्य स्थान तो भगवान के लिए ही होना चाहिए, ये इन राक्षसों के पास कैसे है। तो ऐसा इसलिए उन्होंने अयोध्या से कंपैरिजन कर दिया, अदरवाइज अयोध्या की अपनी बात है, लेकिन उन्होंने बोला ये भव्य स्थान प्रतीत होता है। सो एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट और एवरीथिंग ऑपुलेंट और एवरी ऑपुलेंस इज टू बी इंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यानी लक्ष्मी है, वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। लेकिन रावण क्या प्रयास कर रहे हैं? रावण प्रयास कर रहा है लक्ष्मी को भगवान से अलग करके उसकी सेवा में लाने का प्रयास है। यही उसकी दुष्टता थी, यही उसकी उद्दंडता थी, और यही उसकी मूर्खता थी कि कभी भी लक्ष्मी को भगवान से नहीं किया जाता, और कभी लक्ष्मी और जो ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, ऐसा करने का प्रयास करता है। लक्ष्मी भगवान नारायण से अलग करने का प्रयास करता है, को अपनी प्रिय तृप्ति लगाने का प्रयास करता है। तो लक्ष्मी कुछ समय उसको उल्लू बना के ले जाती है, किसी उसके पास रहती नहीं। लेकिन मृत्यु का कारण यही बना कि उसने यह प्रयास। लेकिन हनुमान लंका का दर्शन कर रहे हैं, लंका का दर्शन करते हुए उनके मन में और क्या विचार आ रहा है, वो देख रहे हैं इतना अद्भुत स्थान नहीं है, और इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, भव्य है। और रावण हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक अपने हृदय में कभी भी मुझको याद नहीं कि कोई भौतिक इच्छा रखी हो। हनुमान जी ऐसा बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन और कह रहे हैं कि बावजूद ये स्थान इतना आकर्षक प्रतीत होता है कि मेरे अंदर भी कुछ हलचल हो रही है। तो इससे क्या देना चाहते हनुमान जी? वहाँ पे कुछ चीज हो रही है, बैड एसोसिएशन नहीं, effects of surroundings. Affects surroundings. These are not just common surroundings. ये इफेक्ट ऑफ ये ऑपुलेंस की बता रहे हैं, पावर ऑफ ऑपुलेंस यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। ये ऑपुलेंस से किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है,
कोई भी प्रभावित हो सकता है और कोई भी ऑपुलेंस के प्रभाव में आकर कोई अपने मार्ग से भटक जाए, कब इंद्रिय तृप्ति की तरफ भटक जाए उस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक तरीके से एक लेसन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि ऑपुलेंस, जिसको भी जैसे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, अभी इस सीरीज़ के दौरान भी हमने चर्चा किया, सुग्रीव जी को ऑपुलेंस थोड़ा सा आया, भगवान की सेवा को भूल गए। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, जन्म ऐश्वर्य सुताशी मीर एदा माना मदापुमान, कि इनसे दिमाग खराब हो जाता है। सीधी सी बात में बोले ना कि इससे दिमाग खराब हो जाता है और व्यक्ति भगवान की सेवा को भूल जाता है। नल कुबेर और मणिग्रीव इसी बात का उदाहरण है कि उनको थोड़ा सा ऑपुलेंस प्राप्त हुआ तो यह भी भूल गए किसके समक्ष हैं, कि साधु संतों के सामने कैसे आना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह भी भूल गए क्योंकि उनको अभिमान था। और जब किसी को ऐसा प्राप्त हो जाता है तो ये किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं, किसी का भी। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं विषय में कि प्रभुपाद जी एक बार बाथरूम में स्नान कर रहे, बाथरूम में स्नान करते करते को याद आया कि मैंने अपनी लॉक की चाबी छोड़ दी है। तो साबुन लगा आधा साबुन लगा हुआ है, पूर्ण स्नान भी नहीं किया और भागे रूम में वो चाबी उठाने के रूम में एक तमाल के स्वामी महाराज। कौन तमाल के स्वामी महाराज? जो कि हु इज द राइट हैंड प्रभुपाद, जिन पे प्रभुपाद बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। अपना पूरे मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी कितना सहयोग किया उन्होंने, कितनी बड़ी सेवाएं की। और प्रभुपाद चाबी ले गए, उनसे बातचीत नहीं किया। तमाल कृष्ण महाराज थोड़ा सा डाउट किया, पूछने बाद में प्रभुपाद आप हमें इतना भी विश्वास नहीं देते। प्रभुपाद ने बोले विश्वास की बात नहीं, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ लेसन, टीच यू अ लेसन। बोले क्या शिक्षा है वो? बोले कभी स्त्री और धन के मामले में किसी का भी विश्वास मत करना, किसी का भी दिमाग भटक सकता है। स्त्री किसी के पास आएगी तो उसको भोग करने की इच्छा हो जाएगी, धन किसी के पास आएगा तो उसको लोभ हो जाएगा, उसको एंजॉय करने का लोभ हो जाएगा। धन के कारण किसी के हृदय में भी लालच उत्पन्न हो सकता है और स्त्री के कारण किसी के मन में भी काम उत्पन्न हो सकता है। ये लेसन है, इसीलिए हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे वो हम खुद ही हों। ठीक है, अभी पीछे हमने एग्जाम्पल सुना था जैमिनी ऋषि का। तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि नहीं ऐसा कैसे होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रभावित हो सकता है। लेकिन बाद में वो खुद ही प्रभावित हो गए और भूल गए। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेसन है। फिर अब वो पर्वत पे खड़े होकर सब उसकी भव्यता को देखते हुए हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझको अभी सीता माता का पता लगाना है। सीता माता का पता लगाने के लिए मुझको लंका में प्रवेश करना पड़ेगा और ऐसे तो मुझको नहीं देंगे, रूप में जाने नहीं देंगे। तो मुझको कोई रूप बनाना पड़ेगा और मुझे हो सकता है कोई छद्म रूप, बहरूपिया बनकर जाने। तो क्या सही है नहीं है? फिर बोलने लगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये खुद ही लोग धोखेबाज हैं। तो अगर धोखे को धोखा तो कोई इतनी शिक्षा की बात नहीं है। तो ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है। बात ठीक है, तो धोखेबाजों को धो देना तो बिल्कुल ठीक है, धोखे को धो दिया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, कभी ऐसा हमारा सी बन गया है, हम जो है भक्तों को भी धो देते हैं, टोपे बनाते हैं, बात को घूमे फिराते हैं। तो वो भक्तों के समाज में नहीं होती। वो क्या है, अगर कि धोखेबाज के साथ ऐसा किया है तो उसका पर्व भी क्या है, उसका पर्पस सेवा है, भगवान की सेवा है, अपना मिशन है। जो मिशन उसके लिए किया जा रहा है, ना कि अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हमारा कोई पर्सनल मोटिव है उसके लिए। अभी पीछे आप लोगों को, अगर आई डो नॉट नो आप में से कितने लोगों को पता है, पंजाबी बाग की तरफ से एक सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है वार्तालाप। तो कुछ भक्त देखते होंगे, कुछ भक्त नहीं देखते होंगे। पंकज आंग्रे प्रभु आए थे, वो यूट्यूब के एक चैनल है जिज्ञासा करके, पंजाबी बाग ने बनाया है, उसमें सीरीज शुरू की गई है वार्तालाप। तो उसमें जो भी गेस्ट आते हैं या डिवोटीज, उनके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड होता है।
तो 20-30 क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। उसमें पंकज आंग्रे प्रभु के साथ है, अमोघ लीला प्रभु के साथ है, गौरांग प्रभु के साथ है, इस प्रकार से। और महाराज क्या नाम है उनका, नहीं नहीं नहीं, महाराज कीर्तन मेला में जो, नहीं, सचिनंदन स्वामी महाराज, ठीक है। तो इन सब के साथ उनका वार्तालाप है। लेकिन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्यों आपको इतनी डिटेल बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पंकज आंग्रे प्रभु के साथ एक डिस्कशन है, तो उसमें पूछा जाता है कि ह्यूमैनिटी को कैसे फाइन करते हैं या कैसे लिंक करते हैं, तो बहुत उत्तर देते हैं वो। भक्त समाज भक्तों के साथ भक्तों जैसा व्यवहार, पूरा एग्जैक्ट मेरा मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, आप सुन भी सकते, लेकिन जो बता रहा हूँ कि अगर भक्त समाज में भक्तों के साथ भक्त सा व्यवहार करना चाहिए, ये उनका क्रम है। जो सरल व्यक्ति हैं उनके सरलता से व्यवहार करना चाहिए। जो मीठे व्यक्ति हैं उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। जो थोड़े कड़क हैं उनके साथ कड़क व्यवहार करना, वो अपना बता रहे हैं कि जो कड़क है उनके साथ थोड़ा कड़क कर लेता हूँ। जो थोड़ा सा ऐसा स्मार्ट बनते हैं ना, उनके साथ स्मार्ट रूप से व्यवहार कर सकता हूँ। जो थोड़े तो इस प्रकार बता रहे थे। और जो हल है के साथ हल ह्यूमिलिटी के साथ बढ़ करना, तो ये वो बता रहे थे। फिर लेकिन अन्य एक बात जो बताए हैं, लेकिन डिग्रेडेड व्यक्ति होते हैं, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। डू नॉट बिकम डिग्रेडेड लाइक अ डिग्रेडेड पर्सन। जो गिरा व्यक्ति है, जो नीचे व्यक्ति है, उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझना चाहिए। हाँ जी आप सोच इनको धोखा के लिए उनको रूप बदलना है, तो कई चीजें सोचते हैं मुझको क्या करना चाहिए। सोचते हैं पहले सोचते हैं राक्षसों रूप ले लेता हूँ और मुझको पहचान पाएगा। फिर उनको याद आता है ये राक्षसों एक विशेष प्रकार की गंध होती है, मैं उनका रूप ले लूंगा, वो गंध में नहीं आएगी, तो मुझको तुरंत पहचान जाएंगे। इसलिए ये आइडिया बढ़िया आइडिया है। और मैं नहीं चाहता कोई मुझको ढूंढ ले तक मैं माता को ढूंढूं। तो इसे आवश्यक है मेरे को कोई पहचान पाए। तो फिर सोचते हैं, विचार करते हैं और एक ऐसा छोटा सा रूप ले लेते हैं जो कि दिखने में वानर, छोटा सा वानर का रूप या एक बिल्ली का रूप, छोटा सा बिल्ली का रूप वो ले लेते हैं। अब वो तो इस रूप में उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हनुमान जी की फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी की चर्चा का पता चलता है। जब वो सुरसा के सामने थे और जब वो ओशन में उड़ रहे थे, तो एक विशाल काय रूप ले लिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। लेकिन जब सर्विस की आवश्यकता है तो उन्होंने अपने आप को एक हम्बल रूप, छोटा सा रूप भी ले लिया। तो सेवा के लिए अगर आवश्यकता है, आगे बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अपने ज़्यादा फैलावट की आवश्यकता है तो फैला लिया। लेकिन जब सेवा की आवश्यकता है, अब अपने आप को छोटा करने का, एक हम्बल पोजीशन को स्वीकार करने का, तो उसमें भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। तो इसीलिए हनुमान जी दोनों हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा हमेशा बड़ा है। ऐसे कैसे? मैं हमेशा लीड करता हूँ, मैं हमेशा आगे रहूँ, मैंने हमेशा अपना सेवा किया, मुझको क्या शू स्टॉल भेज दोगे? मैं आज तक कभी सेवा नहीं किया शू स्टॉल। आगे ऐसी बातें होती हैं। ये मन रहते हैं। हम लोग मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। जन्माष्टमी के जब सेवा जाती है तो बहुत होता है। प्रभु जी ऐसे 10 सालों से हम सेवा कर रहे हैं, 10 सालों से प्रिपरेशन हमारे पास है। आज ऐसे थोड़ी ना थालियां पैकिंग करेंगे। हम जो गेस्ट है उनको माला पहनाएंगे और सामने हमने हमारी ऐसे शुभ में भेज दिए। राधिका रमन जी का दर्शन होते हुए सेवा करते कितना महसूस है। वहाँ धूलते रहेंगे, शू स्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त को जो सेवा दी जाती है, उस सेवा को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है।
दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सेवा महत्वपूर्ण है, सेवा भाव महत्वपूर्ण है, सॉरी सेवा भाव महत्वपूर्ण है, सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सेवा है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हनुमान जी ने अब एक छोटा सा रूप ले लिया और लंका की तरफ जाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अंधेरा होने का इंतज़ार किया। जब थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया तो अब उनको कोई, क्योंकि अंधेरे में देख पाना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए विज़न थोड़ा सा इंटरप्टेड हो जाता है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती इतनी, तो इसलिए उन्होंने अब बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के कि अब मैंने छोटा सा रूप ले लिया है, मेरा साइज़ बहुत छोटा है, अंधेरा भी हो चुका है, अब मुझको कौन देख पाएगा, अब मुझको कौन रोक पाएगा। तो लंका की तरफ जा रहे हैं, मेन गेट पर जैसे ही अंदर एक कदम रखने का प्रयास करते हैं तुरंत के सामने त्रिशूल आके गड़ जाता है। अगर वो क्या बोलते हैं, हर्ट नहीं होते और अपना पाँव तुरंत पूछे नहीं थे तो शायद उनके पाँव में भी गड़ सकता था। और हैरान हो जाते हैं, इतना छोटा मैंने ले लिया, अभी कौन आ गया जिसने बड़ा त्रिशूल मेरे, और उस त्रिशूल का वेग इतना ज्यादा था, ऐसे उसको गाड़ा गया, उसको फेंका गया तो उसमें कंपन बहुत देर तक आ रहा, बहुत शक्ति का तो उसको वहां पर गाड़ा गया था। हनुमान जी देखते तो उनके सामने कहते हैं, कौन है तू, मेरी आंखों से केसने लंका में घुसा जा रहा है, मेरे रहते हुए कोई लंका में प्रवेश कर सकता। हनुमान देखते हैं राक्षस रूप में लंकनी। तो हनुमान सोचते हैं इससे झगड़ा कर कोई फायदा नहीं, पहले सोचते हैं क्यों ना दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो तरीका अपनाते हैं, बोलते हैं कौन है तू। तो लंकनी को कहते हैं हनुमान जी, जैसे तुम देख रही हो मैं एक वानर हूँ, वानर का फल खाने का बहुत मन करता है, मेरे को पता लगा है कि लंका में बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे पके हुए आम हैं, मैं तो बस वही आम खाने के लिए जा रहा था। लंकनी उनकी बातों में नहीं आई, बोली अगर तुझे आम ही खाने हैं तो यहीं रुक, आम मैं ला कर दूंगी तो अंदर। तो हनुमान जी समझ जाते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, है ना। तो हनुमान जी थोड़ा सा बोलते हैं, देख तो अगर तू मुझको अंदर नहीं जाने देगी, तू जानती है वानर किसी की सुनते नहीं है, स्वभाव से ही बहुत ज्यादा उद्दंड होते हैं और अपनी ही चलाते हैं, तेरे मना करने के बावजूद भी मैं अंदर चला जाऊंगा। लंकनी को लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उनको ऐसा झटका देती है और जिसको ऐसा फुर्ती के साथ झटका देती है कि हनुमान जी बहुत पीछे चले जाते हैं। और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा, हनुमान जी ने भी सोचा क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो तुरंत खड़े होते हैं और उछल के वो भी अब नहीं थी उछल एक ऐसा प्रहार उसके चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसी में दूर जाकर गिरती है। और जब दूर जाकर गिरती है तो अब वो भी खड़ी हो जाती है, लेकिन खड़ी है तो उसका टोन बदल गया। अब उसका पूरा बदल जाता है और कहने लगता है मुझे और मारो, मुझे और मारो, बस मैं समझ गई। तो हनुमान जी कहते हैं अरे ये अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो लड़ाई के मूड में थी, दूसरे के प्रहार से सारा दम निकल गया। तो अपनी आप बीती बताने लगती है, बताती है कि पहले मैं ब्रह्मा जी की पाल थी, ब्रह्म के लोग वहां पर द्वार थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, उसके कारण ब्रह्मा जी बोला तू यहाँ पर रहने आने के लिए जा चला रावण के यहाँ पर खिदारी कर ले। तो मेरे को अपनी का एहसास हुआ, मैंने उनसे क्षमा मांगी। तो बोले जिस दिन एक वानर आकर तेरे भूसा चढ़ा तो उस दिन तेरी मुक्ति होगी। मैं बहुत आपके बहुत कृपा हूँ, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रही थी, उसको मुक्ति मिली है, आप मुझे यहाँ से जाने दो। वहां से
फिर लंकनी भी उस स्थान को छोड़ के चली जाती है। पहले यम के चला गया लंका की प्रोटेक्शन को, अब लंकनी ने छोड़ दिया। नहीं, यम शनि तो कूद दृष्टि बैठा हुआ है। वो दृष्टि डाले गए और लंकनी छोड़ चली जाती। लंकी क्या गलती होगी गुरुजी महाराज जी के? वो हाँ, लंकी ने भी ऐसी। तो इसमें सिर्फ इतना बताते हैं कि वो बताती हैं आई बिकेम एरोगेंट, थोड़ा सा एरोगेंट हो गई थी। जो द्वारपाल होता है ना, कभी कभी द्वारपाल अपने आप को राजा समझने लगता है, किसी को भी मना कर देता है। नहीं, बोला ना, मना किया है, अंदर नहीं जाना, सामने मना किया अंदर नहीं जाना, चौकीदार जाओगे ना ऐसी टोन में बात करता है। जय विजय ने ऐसे ही किया था ना, अरे नंगे पुंगे लड़के कहाँ तो देखा नहीं कौन है, पहचान नहीं पाए कौन है, किसके कारण? अपने अभिमान के कारण। हम कोई साधारण व्यक्ति के चौकीदार लगते हैं, भगवान के नारायण के धाम में, वैकुंठ लोक में चौकीदार हैं। ऐसे कैसे तुम अंदर चले जाओगे? सेवा है हमारी, सेवा है। देखा ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्तों को खड़ा किया जाता है, बोलते हैं अरे सेवा है, प्रभु जी ने मना किया है, अंदर नहीं जाना। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, एक ऐसा पास टाइम भी आता है प्रभुपाद जी की लीलामृत में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक सिटी का बहुत बड़ा व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आता है और वो पॉजिटिव काफ़ी उसका रिस्पांस होता है, और प्रभुपाद जी एक भक्त को खड़ा करते हैं कि मैं उनके लिए कुकिंग कर रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मैं उनके लिए फीस्ट बना, मुझको कोई डब ना करे, और ठीक है आप ही को अंदर माने देंगे। तो उसको सबके नीचे बिठा देते हैं, प्रभु के ऊपर कुकिंग कर। तो वो आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो उस व्यक्ति को नहीं है बोलते हैं प्रभुपाद जी कोई अंदर आ सकता। आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। प्रभुपाद ने मना किया ना, आप मेरे संदेश उनको। प्रभुपाद जी ने बोला डिस्टर्ब नहीं करा। तो उतने मतलब सभ्य किस्म के व्यक्ति होते हैं, वहाँ कुछ समय बैठते हैं, एक डेढ़ घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं मानता। जाकर प्रभुपाद जी को मैसेज भी नहीं देता। तो फिर जाते हैं, अब नहीं देर वेट किया जाएगा, तो फिर चले जाते हैं। प्रभु पर वेट करें। जब उस मीटिंग के समय बहुत समय निकलता है तो प्रभु नीचे आते हैं, देखते हैं क्या हो गया, क्यों आए अभी तक। तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताएं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति आए थे, इंतजार करते रहे, लेकिन प्रभुपाद जी आपने मना किया था ना, किसी को अंदर मत आने देना। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता था और कभी मौका नहीं मिला। और उस समय इतनी आवश्यकता थी, ऐसे व्यक्ति, फेवरेबल व्यक्ति, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, अगर वो कुछ सपोर्ट करते तो बहुत फ़ायदा हो सकता था, वो भक्त बन जाते, कितना फ़ायदा हो सकता था। तो कई बार ऐसी उद्दंडता या मूर्खता हो जाती है। द्वार पे रहने वाला द्वारपाल भी ऐसे तो इसको, ये सिर्फ द्वारपाल की बात नहीं है, कभी कभी कोई किसी को कोई सेवा दी जाती है तो वो उसको सेवा का अभिमान हो जाता है। नहीं ना, मना किया है ना, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बातें बहुत करते हो तुम, जबान बहुत चलाते हो। मना किया है ना, एक बार मना कर दिया ना। तो कभी कभी नया व्यक्ति भी ऐसे, वो जानता नहीं है, कभी ऐसा बहुत होता है, विशेष रूप से कोई जो पुराने भक्त हैं, गृहस्था डिवोटी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, और वो वाइड में हैं, तो कई बार आश्रम में रहने वाले नए भक्त भी उनका साथ सही बर्ताव नहीं करते। इसलिए हर भक्त के साथ सही बर्ताव करना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लंकनी साथ लंकनी को हनुमान का जो थोड़ा एसोसिएशन प्राप्त हुआ, उससे उसका एक तरीके से देखा जाए तो हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसमें कैसे उसका परिवर्तन हुआ, या तक सत्संग साधु से भक्तों के संग से किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते, हमको कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। तो इसीलिए सत्संग या सत्संग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब हम दुसंग करते हैं, तो सबसे पहले दुसंग हम हार करता है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। कई बार हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि कृष्ण के
सपोर्टिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर गंगा का क्या क्या बिल सिस्टम था, अंदाजा लगा सकते हैं। वो इतनी पावरफुल थी कि मतलब किसी को एंटर नहीं करने दे सकती थी हनुमान जी। नहीं, उसका एक बिलीफ सिस्टम था, पावरफुल तो थी। जो भी अंदर मतलब लंका में एंटर करना चाहेगा मैं उसको रोक सकती हूँ। हाँ, रोक सकती हूँ। ऐसा क्यों था? मैं जो भी लंका में एंटर करेगा मैं उसको रोक सकती हूँ या मैं उसको रोकूंगी, यह मेरी सेवा है। मेरे पूछे बिना कोई नहीं आता। मेरे पूछा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो कि मैं जो भी अंदर जाएगा मैं उसको रोकूंगी, क्योंकि ये मेरी सेवा है। क्योंकि मैं एक वफादार सेवक हूँ, मेरे को वफादारी से सेवा करनी है और यहाँ पर मेरे को अच्छे से स्वामी भक्ति करनी है। लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में कहाँ गड़बड़ थी? गलत स्वामी का चुनाव कर रखा था। जिस स्वामी का चुनाव करना चाहिए, किस स्वामी का चुनाव नहीं करना चाहिए, इस बात की उसने कोई परवाह नहीं की। जो भी स्वामी बन गया उसके मुझको वफादारी दिखानी है। आजकल ऐसा ही होता है ना, कोई भी जो पैसा देगा, जो सैलरी देगा, उसकी स्वामी भक्ति करेंगे, उस वफादारी नहीं प्रभु जी, कैसे हो सकता है? मैं अपने बहुत थोड़ी ना कुछ दो के सकता हूँ। वो उसके साथ जो व्यक्ति खुद ईमानदार नहीं है, वो चाहे बुरे काम करता है, उस साथ ईमानदारी दिखाएंगे। लेकिन वास्तविक रूप में देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो व्यक्ति स्वामी बनाने के लिए है कि नहीं। वो व्यक्ति में क्या तो स्वामी में कोई गुण है, लेकिन हम अपनी स्वामी थी उसके ऊपर प्रकट कर रहे हैं, तो ये इतना उचित नहीं है। वैसे तो भक्तों को क्या नौकरी स्वीकार करनी चाहिए। अब बोले तो ब्राह्मणों का कार्य है, ब्राह्मणों को किसी भी नहीं स्वीकार करनी है। एक भक्त तो ब्राह्मण बढ़कर होना चाहिए, एक वैष्णव ब्राह्मण से भी करे। तो जो ब्राह्मण कर रहे हैं भक्त, उसी में अपना जीवन यापन कर लेना चाहिए। पठन पाठ यजन याजन दान प्रतिष्ठा, बस। एक वैष्णव को सीधा अलग अलग उसमें जाएंगे। जीवन सरल होने की बजाय जीवन में मुश्किलों में आएगा। जैसे कितना सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया। तो आप लोगों ने लेकिन आप इसे शेयर करना। इलाहाबाद का एग्जाम दे रहे थे, प्रयागराज इलाहाबाद का एग्जाम्पल दे रहे थे, प्रभुपाद जाते थे। ब्रीफ में बताऊंगा कि साथ में एक ब्राह्मण रहते थे। उन दिनचर्या क्या था? सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे, गंगा में स्नान करते थे, अपनी पूजा करते थे। जब अपनी पूजा करते तब तक लगभग दोपहर हो जाती। दोपहर का भोजन लेना, विश्राम करना, इतनी देर उनकी पत्नी कुछ खाने की वस्तुएं बनाती जिसको के बाहर स्टॉल लगाते थे और उसको बेच देते थे। कितना सरल जीवन है, उसी से जीवन चल रहा था। अभी इतनी दूर जाना, 2.5-3 घंटे दूर जाना, 5 घंटे तो व्यक्ति का कैब के अंदर ही निकल जाता है, जिसमें यूटिलिटी क्या या प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट नील है। स्लीपिंग भी ठीक से नहीं होती, चैंटिंग भी ठीक से नहीं होती, हियरिंग भी ठीक से नहीं होती, रीडिंग भी ठीक से नहीं होती। एक चीज ठीक से होती है, काम भी नहीं ठीक से होता। माया का संग बहुत अच्छे तरीके से होता है। हम अकेले थोड़ी ना उस गाड़ी में, इतने सारे लोग हैं, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है ना। कोई गाना बजाता है, कोई इधर उधर की बात करता है ना। तो इतना उचित नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, प्रभुपाद जी होता है 250 किलोमीटर दूर जाते हैं उड़कर, फिर 250 किलोमीटर वापस आते हैं अपना जॉब करके। व्हाट इज दिस लाइफ? सरल जीवन बताना चाहिए। और जैसा कि मैं आज सुन रहा था, अगर है तो ये आप निकालो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतनिया। इतना सुंदर लाइन लिखा है, इतना सुंदर लाइन लिखा है, बहुत अच्छा है कि भक्तों को कैसे जीवन बिताना चाहिए। कौमाराचरित प्राज्ञो कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतनिया दुर्लभम मानुषं ध्रुवमर्थदम्। इसका मतलब अगर देखा जाए कि बचपन से भक्ति शुरू करनी चाहिए। बचपन से ही ये मनुष्य जी बहुत दुर्लभ है
और धन के कार्य में जाना चाहिए। बचपन से कौमा 1 से 5 हाँ yes. So I'm reading some lines. The second. According to the Vedic system, there from the very beginning of life, the brahmacharya system is introduced. That from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice. One can taste. बहुत important word है next. Modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है जिसका हम मतलब अगर इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक सिस्टम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन बचपन से ही होना चाहिए, और उसके बाद क्या बता रहे हैं 5 साल की उम्र से होना चाहिए, और उसके बाद व्यक्ति को अपने जीवन में 5 साल की उम्र से ही ऐसा बदलाव लाना चाहिए क्या ताकि वो भगवान की भक्ति को परफेक्ट यानी अच्छे सिद्ध रूप से कर सके या उसमें सिद्धि प्राप्त कर सके। जीवन में उस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए। मॉडिफाई वंस लाइफ। तो जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही है? मॉडिफाइंग वन सेल्फ, हाँ यहाँ पर हाँ, तो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। 2 चीजें हैं, मॉडिफाई करने की बात आएगी, मॉडिफाइंग वन सेल्फ, और दूसरा अगर वो बताएंगे तो व्हाट एल्स वी कैन मॉडिफाई, एवरीथिंग एल्स, यानी एवरीथिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ। 2 कैटेगरी बने आप देखोगे, यानी अगर उसको देखें तो एनवायरमेंट आ गया है ना, या एक तो अपने आप को मॉडिफाई करना, अपने आप को करना, या एक्टिविटी, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग एल्स उसको मॉडिफाई करना। तो पूरा का पूरा जीवन, या हम बोलें पूरे का पूरा साइंटिफिक एडवांसमेंट आज दुनिया में हर एक व्यक्ति किसको मॉडिफाई करने की बातचीत कर रहा है? मॉडिफाइंग अदर थिंग्स। अपने जीवन में अपने आप में क्या बदलाव लाना है उसकी कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि हालात को बदलने से व्यक्ति सुखी नहीं होता, वो हालात को बदलते रहते हैं। अभी ये बीमारी आ गई, ये कोरोना बीमारी आ गई, इससे कैसे निजात पाएंगे, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, इससे कोई खुश हो सकता है? आज एक वायरस है, कल दूसरा वायरस आएगा। इससे पहले कोई वायरस नहीं आया क्या? उससे पहले भी वायरस आया है, उससे पहले भी महामारी आई है, उससे पहले भी और समस्याएं आई हैं। मान लो कोई और समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी क्या मृत्यु से कोई बच पाए? कश्यप का एग्जाम्पल है, रावण का एग्जाम्पल है, इतने बड़े जिसके आप देखना ना, मृत्यु जिसके सामने, जिसके घर के चौकीदारी कर रहा है, यमराज जिसके सामने, वो मृत्यु बच पाया। हम किस मूली हैं? तो ये मॉडिफाई की बात आती है, तो ये मॉडिफिकेशन के जो सबसे ज्यादा फुल होता है ये भक्तों का संग होता है। तो ये इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको प्रेरणा मिलती है अपने हमारे बिलीफ सिस्टम को। तो यहाँ पर जो बिलीफ सिस्टम था हनुमान जी का, उसको सबसे पहले लंकनी का हनुमान जी ने उसको बदला कि ये जो तुम बड़ी स्वामी भक्ति दिखा रही हो ना, वो किसी प्रकार की कोई स्वामी भक्ति नहीं है। तो रावण जैसा कोई मालिक नहीं हो सकता, जैसा दुष्ट व्यक्ति। लंकनी क्या सोचती थी कि लंका दर जो घुसा, क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घुसपैठिया। यस, लंका के अंदर जो वो घुसपैठिया क्या कहलाएगा, लेकिन असली घुसपैठिया या करता था रावण था। और यानी किसके यहाँ चोरी नहीं की, किसके यहाँ डाल नहीं डाला, किस स्त्री को तंग किया, और उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। तो क्या स्वामी भक्ति है? ऐसे स्वामी बनाना। तो हम भक्तों को ये देखना चाहिए किस व्यक्ति को स्वामी बनाना है और किस को स्वामी नहीं बनाना है। दूसरा लंका कि जिसको सेवा हुई थी या जो उसको लंकनी का गार्ड या चौकीदार बनकर एक
रोल भी ना हुआ, उसके साथ वो बहुत अटैच था उसको जाता, उसको उसके साथ अटैचमेंट क्यों अटैच था उसको ऐसा लगता कि मैं लंका की रक्षा करने वाली हूँ। लेकिन हनुमान जी के संग का इतना प्रभाव हुआ तो एक मोमेंट में, एक क्षण में ही उसका पूरा जीवन बदल गया, या उसके पूरे विचार बदल गए कि उसको ये भी लगा कि अब मैं इनकी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो बोलते हैं लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने उसको एक घूसा जड़ा या उसके ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया और वो गिर गई, लेकिन वो फिर खड़ी भी हो गई। तो संग का ये प्रभाव होता है, संग हमको हमेशा गिरे नहीं रहने देता, संग हमको ऊंचा उठाता है, संग हमको एनकरेज करता है ताकि हम ऊंचे स्तर को प्राप्त कर पाए। तो वास्तविक रूप में वो संग है, वो संग जो हमको नीचे गिराए वो संग नहीं है, वो तो कुसंग है। और ऐसा संग करने से हमारी प्रगति नहीं होगी, हमारी दुर्गति होगी। लेकिन लंकनी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और क्योंकि वह अपनी इस स्थिति को जान पाई इसलिए तुरंत खड़ी और हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि मेरी ये जो बहन की स्थिति है इससे इन्होंने मुझको मुक्त करा। हालांकि मेरे ऊपर पार किया है नहीं है, मेरे उन्हें मुक्त करा। तो सत्संग ही प्रभाव होता है। सत्संग प्रभाव से बचाने के लिए सत्संग का बहुत जरूरी है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। और अगर देखा जाए तो लंकनी जैसे माँ जी के यहाँ पहले ही थी, तो वो अपने आप में इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसको रावण के बुरे संग ने बना दिया था। तो हमको चुनाव करके अपने संग स्वीकार करना चाहिए। हम ऐसे ही किसी का संग नहीं स्वीकार कर सकते। हम कहीं पर हों भक्त समाज में हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जिसका मैं संग कर रहा हूँ क्या वो मेरे धाम में छेद कर रहा है, मेरी श्रद्धा को नरिशमेंट प्रदान कर रहा है। कभी ऐसे भक्त होंगे जिनका बहुत रुचि है निंदा में, चुगलियां, इधर उधर बातें कर रहे हैं, उनसे बच के रहना चाहिए क्योंकि श्रद्धा में करते हैं। हमको पता नहीं चलेगा, हम सकता है थोड़ा अच्छा बताओ क्या बताओ, लेकिन हो सकता है हमारी श्रद्धा में छिड़ जाए। वो कब पता चलेगा श्रद्धा में छिड़? जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आएंगे, जब हमारा उस भक्त के साथ हम कोई मन मुटाव हो जाए तो हमको लगेगा, तब हमको देखें हाँ उसने भी बताया था, है ना, बिल्कुल ठीक कहता था, उस वक्त उनकी बात मान लेता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपनी और ये जानना चाहिए कि श्रद्धा बहुत कोमल है। हमारी श्रद्धा अभी बहुत कोमल है। हमारी किस प्रकार से है? हमारी श्रद्धा जैसे एक क्रीपर है जो कि बहुत कोमल है, उसके समान है। जब वो एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा बरगद के जैसा, तो कोई उस श्रद्धा को आसानी से कोई हिला नहीं सकता। तो दैट इज द साइन ऑफ अ मैच्योर डिवोटी। इसलिए तो देखते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी श्रद्धा है, फेथ बनी रहती है मिशन के ऊपर, गुरु के ऊपर, अगर है ना, तो वो इस भक्ति का कभी त्याग नहीं करते। लेकिन जिनकी श्रद्धा वीक होती है वो देखते हैं अच्छा साथ वाला भक्त चला गया, प्रभु जी मैं भी क्या करूँगा, मुझको भी जाने दो, है ना। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना, कि अभी कुछ समय बाद जाना ही है तो अभी चला जाता हूँ, है ना। चौथा जो मतलब है, यहाँ पर लंकनी का जैसा व्यवहार देखा जाता है। जब ये उसका वैसा व्यवहार देखा गया तो वो व्यवहार प्रकट कर अपनी ईगो के कारण। तो ईगो को ध्वस्त करने के लिए कभी बहुत प्रहार की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए गुरु को हैवी भी कहते हैं ना। तो गुरु हैवी क्या मतलब, हम दबा देंगे, है ना, पिचकाएंगे,
ईगो पर भारी, हमारे अनर्थों के ऊपर भारी। तो अनर्थों पर भारी भारी कहने का मतलब है उनके एक्शंस ऐसे होंगे कभी जो बहुत सरल नहीं लगेंगे, बहुत सुहानी लगेंगे, बहुत आकर्षित नहीं लगेंगे, बहुत तंग करेंगे, या हमारा मन उनके प्रति बहुत रिबेल करेगा। नहीं मैं प्रभु जी कोई और सेवा देंगे प्लीज़ प्रभु जी। लेकिन वो जानते हैं हमारा या तो अटैचमेंट कहाँ पर है या हमारा अनर्थ कहाँ पर है, और उसको दूर करने के लिए ये सेवा करना बहुत आवश्यक है। जब तक ये पर्टिकुलर सेवा नहीं की जाएगी तब तक वो अनर्थ छूटेगा नहीं। तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को पालन करने से ही वो समस्या का समाधान हो पाएगा। जिस प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कैटरपिलर का, तो कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए एक प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। वो प्रोसेस उसमें वो जिस शेल में होता है, वो कोकून, उस शेल में एक म्यूकस या वेरी स्टिकी सब्सटेंस होता है जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटा होता है, और उसको कोकून से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोकून बहुत टाइट होता है और वो उससे बाहर निकलता है, बहुत संघर्ष करता है, और व्हेन ही इट केम आउट, एक सुंदर बटरफ्लाई की तरह निकल कर आता है और आसानी से उड़ सकता है। लेकिन एक दयालु भक्त ने सोचा, एक दयालु व्यक्ति ने सोचा, या दयालु साइंटिस्ट ने सोचा, इतनी मेहनत, इतना कष्ट, जीवे दया करनी चाहिए, तो क्यों इस कोकून का मुंह कर दिया है कि ये आसानी से बाहर निकला है। तो क्या किया, जो कम चौड़ा था उसका मुंह कर दिया। अब मुंह बड़ा कर दिया तो कैटरपिलर वापस आसानी से उससे बाहर आ, लेकिन क्योंकि मुंह कर दिया, उसके साथ साथ वो स्टिकी सब्सटेंस बाहर आ गया और वो उसके पर लिपटा। तो कैटरपिलर बाहर आ गया। जब बाहर तो उसको कोई मेहनत करनी पड़ी। नाउ ही लॉस्ट पावर टू फ्लाई। वो बटर कभी नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी सब्सटेंस पीछे छूटता है, क्योंकि मुंह टा होता है तो वो चिपका रह जाता है, और कस के साथ वो बाहर निकलता है, तो सारा का सारा स्टिकी सब्सटेंस अंदर ही आता है वो खून के अंदर, और कैटरपिलर बाहर निकलता है, और तब वो अपने पंख फैलाकर उड़ सकता है और एक बटरफ्लाई बनता है। यानी वो प्रोसेस जो कष्टपूर्ण प्रोसेस है, उसको पालन करने के बाद ही जो एक आज़ाद बटरफ्लाई की स्थिति है उसको प्राप्त कर सकता है, जिससे वो ऊपर आसमान की ऊंची ऊंचाइयों में उड़ सकता है। जैसे बताते हैं ना कि कुंदन को सोना बनने के लिए तपना ही पड़ता है। जो पहले होता है ना रॉ और होता है या गोल्ड होता है, तो उसमें प्योरिटी नहीं होती, उसमें कई इम्प्योरिटीज होती है मिनरल फॉर्म में जो प्राप्त होता है। तो प्योर गोल्ड को प्राप्त के लिए उसको अग्नि में ही डालना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तो जब तपता है तो इम्प्योरिटीज बाकी जो सब्सटेंसेस है वो अलग होते हैं, तब गोल्ड को अलग निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस से बच नहीं सकता। तो गुरु के देश वो प्रोसेस का कार्य है। हो सकता है कि कोई इतने अच्छा भी लगे, लेकिन कभी गुरु देखते हैं हमारी आसक्तियों देखते हैं। आसक्ति में चिपका हुआ है, और जो चिपक जब जाता है उसको अगर बाहर निकालना है, उसको छुड़ाना है, मेहनत नहीं पड़ती है। जब चिपक जाए, देखा भी किसी के है बालों पे चिपक, किसी की चिपक तो है ना, या हाँ कभी काट ही पड़ता है ना। तो वैसे भगवदगीता बताया है ना, असंग शास्त्रेण दृढ़ेन तो उसको कट विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। तो वो काटना ही पड़ता है। कभी वो साधारण प्रोसेस से छूटेगा नहीं। और कुछ अनर्थ ऐसे ही होते हैं, कुछ अनर्थ देखेंगे भक्ति में आते हैं, बहुत आसानी से छूट जाते हैं, है ना। कुछ अनर्थ देखेंगे, नॉनवेज नहीं खाना तो बहुत से लोग आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ अनर्थ होते हैं वो आसानी से नहीं छूट पाते। इसीलिए उन पे हैवी प्रहार करना पड़ता है। तो ये हैवी प्रहार गुरु के इंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो ये सत्संग का लाभ होता है। इसीलिए कभी देखा जाता है कि कुछ लोग दीक्षा स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि दीक्षा स्वीकार करिए तो गुरु की बात मानना पड़ेगा, छोड़ना यार ऐसी ठीक है। लेकिन जब तक दीक्षा स्वीकार नहीं किया, गुरु के प्रामाणिक गुरु की शरण को स्वीकार नहीं किया, तब तक ये जानना चाहिए कि हमारा भक्ति का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है।
इनिशिएशन मतलब शुरू तब होगा जब हम दीक्षा स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए अपने जीवन को इस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए कि हम एक भक्ति के प्रोसेस को आगे अच्छे से कर पाएँ। तो ये कुछ शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं हनुमान जी का लंकनी के साथ जो भेंट हुई या लंकनी का हनुमान जी जो एनकाउंटर हुआ, उस शिक्षा हमको प्राप्त हैं। This is what we wanted to discuss for today. We will continue tomorrow. Question, any doubt, question, clarification किसी पास है? No questions? ठीक है, so let's wind up here. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आने वाली रामनवमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।